Hello my dear friends, be self Shiva Rathore from Natural Paris series. My dear friends, आज हम जिसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो है मिस्टर शिव प्रताप यादव। शिव प्रताप यादव पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं जसराना से, समाजवादी पार्टी से। शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी बेहाल देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आइकॉन बेल जरूर दबाएं। माय डियर फ्रेंड्स, शिवा राठौर के तीखे सवाल हम पूछते हैं नेताजी से। शिव प्रताप जी, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के समय जो हाईवे बना था आगरा टू लखनऊ, उसमें सूत्रों से उस समय मीडिया में भी काफ़ी उछला था, सूत्रों से खबरें भी थीं कि जो गरीब आदमी थे जिनके खेत हाईवे के किनारे आ रहे थे, रात को लोगों को उठा के उनके बैनामा करवा लिए जाते थे। जो उस समय जो हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? उस समय जहां तक मेरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी ने जो शासन की नीति थी उनके अनुरूप मुआवजा दिया गया। जब जनता से आवाज उठी और जब आवाज उठी वो सरकार के कानों तक गई तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद जनता के अनुरूप उनकी मांगों पर विचार करने के बाद मुआवजा बढ़ाने का काम किया। बहुत सुगमता से मुआवजा हर जमीन वाले को दिया गया, कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। आपको जी जानकारी होगी कि मैं समझता हूं कि जो फिरोजाबाद में हाईवे को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ था, आप सरकार में थे, पता है ना आपको कितना बड़ा बवाल हुआ था हाईवे की ज़मीन को लेके, उसके भुगतान को लेके? नहीं, जब कोई बहुत बड़ा काम किया जाता है, जब कहीं विकास का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब जमीन पर उतारा जाता है तो जमीन भी जाती है, और जमीन जाती है तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वह ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन दोहरे मानक नहीं होना चाहिए ना। सैंपई से गुजरेगी तो मानक अलग होंगे और सुखाबाद से गुजरेगी तो मानक अलग होंगे, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, वो चरणबद्ध कार्यक्रम था। अगर हम नेता हैं और मेरी अगर ज़मीन जा रही है तो हम सक्षम हैं, हम मुआवजा ले सकते हैं। अगर कोई गरीब है, गरीब का खेत अगर उसके किनारे से आ गया तो ज़बरदस्ती रात को बैनामा करा लिया और सुबह वो हमारा है। नहीं, मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं है। वो तुरंत उस समय जब कोई कार्य होता है, जब कोई प्रोजेक्ट जमीन पर आता है, तब थोड़ी सी चिकचिकबाजी होती है, थोड़ी सी उस पर कानाफूसी होती है। लेकिन मैं तो ये देखता हूं कि जब मैं डाइट छोड़कर राजनीति में कदम रखा, जब मैंने इधर ध्यान दिया, तब मैंने तो ये देखा है कि एक्सप्रेसवे के चारों तरफ, चाहे इधर या उधर, जितने किसानों की जमीन गई, जो लोग एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, जो लोग बाहर के लोग भी सफर करते हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो उस चीज को अब उसकी खटास हो। जब किसान ने मनन किया, जब उस परिस्थितियों का आकलन किया, जब उस पर उसको जानकारी हुई, तो उनके मन में जो चीज थी वो सब खत्म हो गई। अखिलेश यादव जी की सरकार में बिल्कुल न्याय हुआ और न्याय प्रक्रिया से गुजरते हुए अखिलेश यादव जी ने सारे लोगों को संतुष्ट किया। यादव जी, मुझे ये बताइए, आपका जो कार्य क्षेत्र विधानसभा जसराना है, जसराना ही है ना, जहां से आप चुनाव लड़ चुके और आगे लड़ेंगे? बिल्कुल। आप ये बताइए, रामवीर जैसे जो बहुत पहले से जो जमे हुए वहाँ के विधायक हैं, उनके सामने में ऐसा क्या उनमें नहीं है, ऐसा क्या आप में है जो लोग उनको वोट नहीं देंगे, आपको वोट देंगे? ये सर डिफाइन करिएगा। ऐसा क्या उनमें है जो उनको नहीं देंगे और ऐसा क्या आप में है जो आपको लोग वोट करेंगे? मैं किसी के बारे में तो नहीं कहना चाहता। मैं तो पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि वो भी प्रत्याशी होंगे। मैं उनके बारे में तो नहीं कहना चाहता हूँ। वहाँ भाजपा का प्रत्याशी होगा, वहाँ सपा का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो ऐसा क्या है, यदि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलती है तो ऐसा आप में क्या है जो लोग आपको वोट देंगे? अपनी खूबियों के बारे में, अपनी कार्यशैली के बारे में, अपने बारे में बताइएगा कि लोग मुझे इसलिए वोट देंगे, उनको वोट इसलिए नहीं देंगे। टेल मी राइट नाउ सर। सबसे बड़ी बात,
जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनकर आता है उसके पास ये प्लस पॉइंट है, जिसकी कोई काट भी नहीं है, कि उसके ऊपर आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय प्रोफेसर साहब का, आदरणीय अक्षय यादव जी का आशीष भरा हाथ उसके पास रहता है। और जनता में वो एक उनकी स्वीकार्यता इतनी अधिक है कि उनकी वजह से मुझे वोट मिलेगा, पार्टी का वोट मिलेगा। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट और है, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट और है कि मेरे पिता की राजनीति खत्म हुए सन 90 तक, 85 से 90 वाला टर्म उनका लास्ट टर्म था। 90 से लेके 2017 तक 27 साल बाद मुझे टिकट दी गई, और 27 साल बाद, और उनको खत्म यानी स्वर्गवासी हुए भी 7 साल हो चुके थे। उनको जाने के बाद जब मैं पार्टी टिकट पर मैं क्षेत्र में गया, साथी से लेकर रोहासी तक मेरा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। मुझे एक गांव में यह सुनने को नहीं मिला कि बेटा आज आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन के आए हो, आपके पिता जब एमएलए थे तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया था, उन्होंने ये व्यभिचार किया था, उन्होंने ये बेईमानी की थी, उन्होंने रिश्वत लेके मेरा काम किया था, उन्होंने बदले की भावना से मेरे ये काम किया था, हमको गलत मुकदमों में फंसाया था। वो तो विधायक बनने के बाद ठेकेदारी प्रथा पर उतर आए थे। वो जो विकास का कार्य आता था तो उसकी ठेकेदारी स्वयं करते थे। उन विकास कार्यों में गुणवत्ता की कमी रहती थी। जो काम सरकार का जो पैसा आता था उसमें कटौती करके उन्होंने अपना घर बनाया था। आपको भी मालूम है मेरे पिता के पास आज न तो कोल्ड स्टोर है, न स्कूल है, न कोई ऐसा कोई संसाधन है जिससे हम अपनी वो चलाते। हम तो सर्विस, ऐसा कहीं आपने कोई एमएलए देखा है जो 4 बार का विधायक हो, जो 20 साल विधायक रहा हो, उसके लड़के को नौकरी करनी पड़ी हो? उसे ये बताइए 2022 में आप अपनी विधानसभा जसराना से यह टिकट मिलता है तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पहला मुद्दा 2017 में भी मैंने साफ कर दिया था। मैं अपने चुनाव में स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह की संतान हूं। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। मैंने ये देखा था कि पूरे जिले में और मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई थी। आज श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास कार्य हुए उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। अगर उत्तर प्रदेश में अगर यह देखा जाए तो सबसे खराब सड़कें और सबसे खराब विकास कार्य की गुणवत्ता जसराना में दिखाई देती थी। तो वो केवल इसलिए दिखाई देती थी कि यहां पर विकास कार्य का प्रस्ताव करने वाला और यहां पर विकास कार्य को अंजाम देने वाला एक ही व्यक्ति था। इसलिए मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर मुझे आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं आपके सड़क का प्रस्ताव करूंगा, लेकिन बनाने वाली एजेंसी कोई दूसरी होगी। सपा सरकार में कई बार के विधायक रहे, उन्होंने तो जब विकास नहीं किया तो फिर लोगों ने बीजेपी का वहां पे प्रत्याशी चुन लिया। तो जब आप सरकार में होते तब विकास नहीं करते हो, और जब सरकार नहीं होती है तो आप विकास की बात करते हो। क्या बोला? जब आप सरकार में होते हो तो विकास नहीं करते हो, और जब सरकार में नहीं होते हो तो विकास की बात करते हो, और दूसरे लोग जीत जाते हो वहां से। ऐसा क्यों सर? सरकार के विकास का मेरी हार सरकार की विफलता नहीं है जी। फिर कैसे सरकार ने तो इतना विकास कार्य किया जो किसी सरकार में हुआ ही नहीं। फिर कैसे जीत गए? राम गोपाल लोधी मेरे सामने जीते। अच्छा, वो इसलिए जीते जी कि 14 जनवरी को मुझको प्रस्ताव मिला जी। मुझे केवल 20-22 दिन मिले जी। मेरे 3-4 दिन नॉमिनेशन में निकल गए, 2 दिन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की रैली में निकल गए। मुझे बमुश्किल 14-15 दिन मिले। मैं अपने मतदाताओं के दहलीज तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, उनके कानों के रास्ते में उनके दिल में नहीं उतर पाया। इसकी वजह से मेरी जब अपील उनके दरवाजे पर पहुंचकर उन तक नहीं हो पाई, इसलिए मुझे टाइम कम मिला जी। वरना मैं चुनाव अब भी जीता, इन परिस्थितियों में भी जीता। माय डियर फ्रेंड्स, सही बात तो ये है कि ये एजुकेशन सेक्टर में जॉब कर रहे थे, और ये बात एक अलग है कि इनके पिता 4 बार के विधायक थे। ये एक शिष्ट है और अलग तरीके का इनका नेचर है, इनका नेताओं वाला नेचर नहीं है। और जो आदमी शिष्ट होता है तो उसे बहुत चीज़ों का डर लगता है।
इन्होंने कहा, इनके पिताजी के बारे में मैं समझता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं जो 4 बार का विधायक होता है तो वो आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी पार्टी से लोग 4 बार विधायक बने। आज जो इन्होंने अपना जो दर्द बयां किया है वो आपने सुना है, और अगली एपिसोड में हम किसी नई शख्सियत को लेके आएंगे और उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, शिवा राठौर की तीखे सवालों का शालीनता के साथ मिस्टर मेरे बड़े भाई शिव प्रताप जी ने जवाब दिया है। मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी बेहाल देखना न भूलें प्लीज़। जय हिंद, निश्चल पैरी। शिव प्रताप जी, मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया बना है और जुमा 2 दिन हुए। चैनल के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आपके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए 2 शब्द बोलिए सर। जितने भी चैनल हैं जी, उनकी साख आज गिर रही है। मेरी आपसे केवल इतनी अपेक्षा है, मेरी आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप इस लीक से हटकर जनता को और इस देश को के सामने एक साफ सुथरा अक्ष प्रस्तुत करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के। यही उम्मीद आपसे है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका आभार। मैं ये प्रयास करूंगा और वास्तविक से ये मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरूं। जो आपने सोचा है मेरे बारे में उसको मैं प्लस करके दिखाऊं और समाज में पत्रकारिता के द्वारा एक नई छाप छोड़ सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं ये वायदा करता हूं कि मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। आपने जो 2 शब्द बोले, आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। शिव प्रसाद जी, जय हिंद। जय।